तो आज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में हम जो करने जा रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले हमने किया होता हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। सो आज का जो हमारा रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर हम टर्म पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास हाइड्रो और हेलोजन मतलब क्या हो गया कि हमने अल्कीन्स में हाइड्रोजन को भी ऐड करवाना है और हमने अल्कीन्स में हेलोजन को भी ऐड करवाना है। मीन्स कि हमारे पास अल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएंगे। एक कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, एक कार्बन के साथ हमने हेलोजन को ऐड करवाना है। तो अगर हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कोई भी हेलोजन आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स करने के लिए मतलब कि अल्कीन्स में हाइड्रोजन भी ऐड हो और हेलोजन भी ऐड हो, ये हमारे पास कैसे मुमकिन है? ये हमारे पास मुमकिन है, लेकिन हमने एक काम करना है। हमने ऐसे कंपाउंड्स ढूंढने हैं जिसमें हमें हाइड्रोजन भी मिल जाए और जिसमें हमें हेलोजन भी मिल जाए। क्लियर हो गया? और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी मिलता है जिसमें हमें हेलोजन भी मिलता है, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिप्रेजेंट करते हैं हम HX से। क्लियर हो गया? अब X हमारे पास यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, हमारे पास ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन हो तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोरीन हमारे पास हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr ब्रोमीन हो तो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हमारे पास आयोडीन हो HI तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड या हमारे पास हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्लियर हो गया? सो हाइड्रोजन हैलाइड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको अगर हम अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो अल्कीन्स में हमारे पास हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा, साथ हमारे पास हेलोजन भी ऐड हो जाएगा। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टू अल्कीन्स। क्लियर है? सो ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है। अब हम रिएक्शन को देखते हैं हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है। हाइड्रोजन हैलाइड्स की हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? सो हमारे पास रिएक्शन है इथीन में हमने HBr को ऐड करना है। इथीन हमारे पास क्या चीज़ है? CH2 हमारे पास, साथ हमारे पास पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मीन्स के डबल बॉन्ड, साथ हमारे पास CH2 और प्लस अगर हम करेंगे इसमें HBr तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है कैसे परफॉर्म होता है? इससे हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हमारे पास CH3 बन जाएगा सिंगल मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, और साथ हमारे पास CH2 और साथ हमारे पास Br बन जाएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बन गए? हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन गए। हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। क्लियर हो गया? साथ हमारे पास क्या चीज़ है? ब्रोमीन भी आ गया। तो अल्काइल ग्रुप के साथ हमारे पास हेलोजन भी आ गया। तो हमारे पास कौन से कंपाउंड हो गए? अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास RX से। मैकेनिज्म को देखते हैं हमारे पास मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इथीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन के साथ हमारे पास शेयर हो चुका है। क्लियर? हमारे पास ये बॉन्ड है और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो भी पाई बॉन्ड के जरिए हमारे पास कार्बन के साथ शेयर हो चुका है। क्लियर? सेम इज़ द केस इस कार्बन के लिए भी यही केस है हमारे पास। ये इथीन हमारे पास आ गया। साथ हमारे पास क्या चीज़ है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम ऐड कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास कैसे है? हमारे पास हाइड्रोजन आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ है हमारे पास? रिक्वायरमेंट है। ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट, साथ हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड साथ इथीन मीन्स के अल्कीन्स और हाइड्रोजन हैलाइड को आपस में ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या काम हो जाता है? ये बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये हमारे पास ब्रोमीन भी फ्री रेडिकल, साथ हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये कार्बन हमारे पास अपना पाई इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। क्या काम हो जाएगा? ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाके इस कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो हमें मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलेगा हमारे पास वो क्या चीज़ मिलता है हमें? वो हमें मिलता है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। हमारे पास कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन पहले ही अटैच थे, तीसरा हाइड्रोजन भी हमारे पास अटैच हो गया,
हमारे पास जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास सेम एज इट इज ऐसे रिमेनिंग में आ रहा है, और कार्बन हमारे पास 2 हाइड्रोजन पहले लगे हुए थे हमारे पास, ये 2 हाइड्रोजन, साथ हमारे पास क्या चीज़ लग गया, हमारे पास ब्रोमीन लग गया। क्लियर हो गया। सो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, CH3, साथ हमारे पास CH2, साथ हमारे पास Br। सो इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास बन गया, जो कि क्या चीज़ है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड है। क्लियर। एक बात यहाँ पे मैं पॉइंट और भी ऐड कर देता हूँ, हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हमने ट्रीट करवाने वो बिल्कुल हमारे पास ड्राई फॉर्म में होने चाहिए और गैशियस की फॉर्म में होने चाहिए। ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड्स को हमने अल्कीन्स के साथ ट्रीट करवाना है। हमारे पास जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन के पास वापस चले जाएंगे, एक कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरे के साथ हमारे पास ब्रोमीन। सो हमारे पास अल्कीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। हाइड्रोजन हैलाइड्स का हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी गिवन है, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, and hydrogen bromide is again more reactive than hydrogen chloride। क्लियर। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसका, हाइड्रोजन हैलाइड्स का। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन टर्न हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो आयोडीन है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज़ चूँकि बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास कम है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज़ भी बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेक हो सकता है, फ्री रेडिकल हमारे पास ईजिली बन सकते हैं। इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड चूँकि हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी भी सेम हमारे पास ये रीज़न है कि ब्रोमीन का चूंकि साइज़ हमारे पास कंपैरेटिवली देन क्लोरीन, कंपैरिजन हम अगर करेंगे क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन का साइज़ हमारे पास क्या चीज़ है, बड़ा है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन से कम है, इसलिए हमारे पास ब्रोमीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, फ्री रेडिकल हमारे पास बहुत इजीली बन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए हमारे पास अगेन वही बात है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और फ्री रेडिकल हमारे पास इजीली बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप लोग 9th से पढ़ के आ चुके होंगे, मैं फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन के हमारे पास 3 डेफिनेशन हमने पढ़े हुए क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो पहली डेफिनेशन जो हमारे पास बहुत कॉमन है वो हमारे पास क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। सेकंड हमारे पास इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या चीज़ है, रिमूवल ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों डेफिनेशंस हमारे पास क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन के हैं। अगर कहीं पे हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है, कहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो भी हमारे पास क्या चीज़ है, वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। क्लियर है। अब अल्कीन्स की हमने अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड करवाना है। ऑक्सीजन ऐड करेंगे किसके ज़रिए करेंगे, KMnO4 मीन्स के पोटाशियम परमैंगनेट। क्यों, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत इजीली आसानी से हमारे पास अल्कीन्स में ऑक्सीजन ऐड करवा देगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास ये यूज़ होता है। क्लियर। सो हमारे पास होता कैसे है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ज़्यादा कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, सिंपल जैसे हमारे पास किताब में लिखा हुआ है वैसे सिंपली हम करेंगे। क्लियर। सो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स इथीन के यहाँ पे हमारे पास लिए गए हैं किताब में, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, और इसको हमारे पास रिएक्ट करवाया गया है किसके साथ, 2KMnO4 मीन्स के पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, और साथ हमारे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास यूज़ किए गए हैं। सो हमारे पास क्या चीज़ बन रहा है, पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 3 हमारे पास बनेंगे इथेन 1,2 इथेन डायोल।
CH2 हमारे पास, साथ हमारे पास ये अगेन CH2, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ क्या हो चुका है यहाँ पे। ये हमारे पास 1,2 इथेन डायोल हमारे पास देखें, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड रिमेनिंग में आ गया। हमारे पास सारे क्या चीज़ हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सो हमारे पास ये अल्केन्स हैं। और इसमें चूंकि 2 कार्बन है इसलिए हमारे पास एथ आ जाएगा प्रीफिक्स, और सफिक्स हमारे पास अल्केन का एन लग जाएगा, तो इथेन हमारे पास आ जाएगा। और 1,2 इथेन डायोल हम क्यों कहते हैं, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, इसलिए 1,2 हो जाएगा। इथेन चूंकि हमारे पास सारे के सारे सिग्मा सिंगल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और हमारे पास इथेन डायोल, डाई मीन्स 2 और ओल का मतलब हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोक्सल के हमारे पास ग्रुप से वर्ड लिया गया है ओल। सो हमारे पास इथेन भी है और पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इथेन डायोल का नाम देते हैं। साथ हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, मैंगानीज डाइऑक्साइड भी हमारे पास 2 बन जाते हैं, और हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी 2 बन जाते हैं। क्लियर हो गया। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सिंपल हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जो 2K-MnO4 है, मतलब कि KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट जो है, इसका एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन वो हमारे पास कौन से कलर का होता है, वो हमारे पास पिंक कलर का होता है। क्लियर। तो जब पोटाशियम परमैंगनेट को हम अल्कीन्स के साथ मीन्स के इथीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या काम हो जाता है, हमारे पास इथीन में पाई बॉन्ड जो मौजूद है वो हमारे पास ब्रेक हो जाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन कार्बन के पास वापस चले जाते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे पास ये जो KMnO4 है ये हमारे पास आयोनाइज होकर क्या चीज़ बना लेता है, हमारे पास पोटाशियम आयन, साथ हमारे पास MnO4 आयन। क्लियर। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिएक्शन करते हैं किसके साथ, MnO4 आयन के साथ ये हमारे पास रिएक्शन कर लेते हैं। और इस MnO4 से हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, इस MnO4 से हमारे पास बन जाता है 2MnO2 हमारे पास बन जाता है, मैंगानीज डाई ऑक्साइड हमारे पास बन जाते हैं। क्लियर। और साथ ही हमारे पास क्या काम हो जाता है, साथ ही हमारे पास ये जो इथीन है, इथीन से हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, 1,2 इथेन डायोल भी हमारे पास बन जाता है। क्लियर। बाकी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिमेनिंग में आते हैं और हमारे पास यहाँ से जो 2 पोटाशियम आयन्स रिमेनिंग में आते हैं वो हमारे पास आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सो ये हमारे पास बहुत सिंपल सी डिस्कशन है, ज़्यादा मैकेनिज्म में मैं इसलिए नहीं जा रहा डिटेल में क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स किस्म का मैकेनिज्म है, तो आपके लेवल का भी नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके हमारे पास इस तरह हमने डिस्कशन की है। सो एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट जो हमारे पास होता है, पोटाशियम परमैंगनेट, उसका कलर हमारे पास होता है पिंक। जब अल्कीन्स के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है तो अल्कीन्स में पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, कार्बन कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट हमारे पास वो भी आयोनाइज हो जाता है, पोटाशियम आयन हमारे पास MnO4 माइनस हमारे पास ये एनायन बन जाता है। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसके साथ MnO4 आयन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये हमारे पास क्या चीज़ बना लेता है, MnO4 पाई इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन की वजह से मैंगानीज डाइऑक्साइड बना लेता है। साथ हमारे पास इथीन से क्या बन जाता है, हमारे पास इथेन 1,2 डायोल भी हमारे पास 1,2 इथेन डायोल भी हमारे पास बन जाता है। क्लियर। और पोटाशियम आयंस जो हमारे पास 2 बने हुए हैं, साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस वो हमारे पास कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस की डिस्कशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है और अल्कीन्स में जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है यूजेस ऑफ इथीन। इनको आपने खुद देखना है, समझ ना आए तो कमेंट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल से एक लेक्चर तैयार कर लेंगे।